मैं आपका आभारी हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के जो अभिभाषण दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष हुआ, उस पे बोलने के लिए आपने और मेरी पार्टी ने मुझे सुअवसर प्रदान किया है। जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे युग पुरुष, ओजस्वी, तपस्वी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसके प्रति जो उन्होंने उपलब्धियों के बारे में बात की है, तो मोदी जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जो मोदी जी के ऊपर आगे मैं बोलूंगा कि मोदी सरकार के बढ़ते कदम, काम ज्यादा बातें कम, ये मोदी जी की उपलब्धियां हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने जो कहा कि मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां देखते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि आजादी जो 100 साल पूरे होंगे 2047 में, तो उस समय एक आधुनिक भारत और विकसित भारत का निर्माण होगा मोदी जी के हाथों, क्योंकि जो मोदी जी की सरकार है लंबे समय तक चलने वाली है और उसके बाद ये देश परम वैभव पर पहुंचेगा, ये देश विश्व शक्ति बनेगा, ये देश विश्व गुरु बनेगा। जब हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो जो सैकड़ों वर्ष तक आजादी का संघर्ष चला, तो उसमें हजारों देशवासियों ने अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए, लाखों ने, और लंबा संघर्ष चला। तो जो वो शूरवीर थे, जो वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मन में कुछ स्वप्न थे भारत के बारे में। वो एक आदर्श भारत चाहते थे। पर मुझे अफसोस है कि जब स्वाधीन भारत हुआ, तो कुछ दोस्त जो वहां बैठे हैं कांग्रेस के, जो विपक्षी पार्टियों के, उनके कारण हमारा देश भ्रष्टाचार युक्त हो गया। हमारा देश पराधीन हो के रह गया। वो जो आजादी थी हमें मिली नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि देश सही मायने में दोबारा आजाद हुआ तो वो 2014 में मोदी जी की सरकार बनने पे आपने खुद देखा कि जो भ्रष्टाचार था पिछली सरकार का, वो दीमक बन के इस देश को चाट गया। और उसका ही कारण था कि देश ने एक बहुत बड़ा बदल किया, क्योंकि मिलीजुली सरकारें बनती थी। आम आदमी की मानो उस कांग्रेस की और मिलीजुली सरकारों ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। तो आम आदमी जागरूक हुआ और आम आदमी ने निर्णय लिया कि दशकों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार वो बनाएंगे। और वो पूर्ण बहुमत की सरकार, उन्होंने ये देखा, जो मोदी जी की एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियां थी, ना भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए जो उनकी उपलब्धियां थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की 272 सांसद चुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनाई। उससे पता लगता है कि जो 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले उस कांग्रेस की सरकार के लंबित थे, उससे छुटकारा पाने के लिए ये आदर्श सरकार बनी, एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उस सरकार के कार्यकाल की सफलता ये सिद्ध करती है कि एक बार फिर जब 5 वर्ष के बाद 2019 में मौका आया, तो इससे बड़ा प्रमाण पत्र
मोदी जी के लिए कोई नहीं हो सकता, उस सरकार की उपलब्धियों के लिए कोई नहीं हो सकता कि आगे से भी अधिक सांसद चुन के 303 सांसदों के साथ देश की जनता ने उस युग पुरुष के जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नेतृत्व में सरकार बनाई। जब मोदी जी पहली बार यहां आए तो उन्होंने आके माथा टेका इस संविधान के मंदिर में और आके शपथ ली कि अब मैं देश को बदलूंगा। और मैंने ये देखा है कि मोदी जी हैं कि जो एक ऐसे आदर्श प्रधानमंत्री के रूप में आए कि जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और मुमकिन को यकीनी बनाया। जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं हर क्षेत्र में, तो उस उपलब्धियों के साथ मैं आज ये समझता हूं कि पहले मोदी जी ने हमें नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। 2014 में तो इन्होंने मजाक उड़ाया, जो हमारे विपक्षी दोस्त हैं, मित्र हैं बैठे, पर 2019 का चुनाव का जो परिणाम आया जिसमें पूर्ण बहुमत मिला, उसने सिद्ध कर दिया कि देश में अच्छे दिन आ गए। और फिर 2020 में उस चुनाव के बाद मोदी जी ने फिर नारा दिया कि देश को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आज देश के 130 करोड़ देशवासी अपने प्रधानमंत्री से राजनीति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के, संप्रदाय से ऊपर उठ के कंधे से कंधा मिला के चल पड़े हैं कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस नारे के साथ आज मैं याद कराऊंगा कि एक भयंकर गलती हुई जब देश स्वतंत्र हुआ, तो उस समय लौह पुरुष देश के गृह मंत्री, मैं नमन करूंगा उनका, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी विश्व में सबसे भव्य प्रतिमा बनाई है, सरदार पटेल जी, जिनको हमारे दोस्तों ने भारत रत्न भी नहीं दिया। ऐसे लौह पुरुष गृह मंत्री जिन्होंने देश को इकट्ठा किया, देश को, सभी स्टेट्स को देश में लेके आए, पर एक जगह वो बेबस हो गए। प्रधानमंत्री उस समय के, मैं तो आदरणीय है जवाहरलाल नेहरू जी, मैं कुछ अपशब्द नहीं कहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, पर जो 370 टेम्परेरी वो धारा बनाई गई जिसने देश, उस प्रदेश को, कश्मीर में अलग विधान, अलग संविधान, अलग प्रधान, ये वहां पे बना दिया। तो मैं आज श्रद्धांजलि दूंगा देशभक्त हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, कि जिन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा कि इस देश में एक प्रदेश ऐसा हो जो इस देश से अलग हो जाए। वो 370 और 35 से ऐसी धारा भयंकर बना दी कि जिससे वहां पे एक अलग तरह का प्रदेश बन गया, अलग प्रधानमंत्री बन गए। तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब निकले तो उस प्रदेश में जाके उन्होंने शहीदी दे दी, प्राण न्यौछावर कर दिए, और उन्होंने उस दिन बीज बो दिया जो वट वृक्ष बनाया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, कि आज 370 और 35A को आप देखिए निरस्त कर दिया। आज कश्मीर में अलग विधान नहीं है, आज कश्मीर में अलग प्रधान नहीं है, जम्मू कश्मीर में आज वो भारत के अभिन्न अंग हो गए। जो भयंकर भूल हुई थी कांग्रेस पार्टी से, उसका निवारण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने, कि आज हम सब सांसदों को कश्मीर जाने का मौका मिला है। हम पीछे गए वहां पे, और जब जाके वहां देखा, हम पीछे गए थे, हमारी कमेटीज की मीटिंग हुई है, कांग्रेस के मित्र भी और दूसरी पार्टियों के मित्र भी बहुत संख्या में थे, हजारों सेना जो सैलानी थे। जब वहां डल लेक के ऊपर जाम देखा, जब वहां होटलों में कमरा नहीं मिला, तो उस समय पता लगा कि ये आज वही जो स्वर्ग जिसको कहा गया
कश्मीर को ये धरती पे स्वर्ग है, वो किसने बनाया? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने बनाया। सो आज जो मैंने कहा था कि नामुमकिन को मुमकिन और मुमकिन को यकीनी बनाने का कार्य जो है वो किया, तो एक वैश्विक महामारी कोरोना, जिसके बारे में किसी को कोई मालूम नहीं था, तो वो महामारी का जो आक्रमण हुआ, हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश था, 130 करोड़ की जनसंख्या थी। तो उस समय मोदी जी ने एक सशक्त नेतृत्व देते हुए देश में लॉकडाउन लगाया। तो इन्होंने तब भी मजाक उड़ाया कि लॉकडाउन को लगाया। लॉकडाउन का मतलब था कि देश में कोई नुकसान ना हो, क्षति ना हो, उसके लिए देश को तैयार करना है उस वैश्विक महामारी के लिए। मैं आज इस विपक्ष में जो हमारे दोस्त बैठे हैं उनको प्रश्न करूंगा कि जो वेंटिलेटर है, लाइफ सेविंग मशीन है, जिससे जीवन रक्षक प्रणाली हम उसको कहते हैं, 70 वर्ष तक आपके कुशासन में केवल 16,000 वेंटिलेटर थे। मोदी जी के प्रयास से एक वर्ष में 59,000 वेंटिलेटर जो है वो बनाए गए। आज 80 करोड़ देशवासियों को, ये बहुत बड़ा देश था, 80 करोड़ देशवासियों को जो निरंतर भोजन मिलता रहा, जिसमें 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल है, वो किसने दी? हर गरीब, कोई भूखा नहीं सोया, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला। वो किसने उपलब्ध कराया? वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया। जो पैकेज दिया, आर्थिक पैकेज, ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज दिया कि जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, उनका व्यापार खराब ना हो, तो वो किसने दिया? वो मोदी जी ने दिया। जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जो 70 वर्ष का शासन रहा, मैं प्रश्न करूंगा उससे, तो उसमें ऑक्सीजन का भी कोई प्रबंध नहीं था जो लाइफ सेविंग थी। तो वो आज आप देखिए कि लगभग 2 वर्ष में हर अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रबंध करवा दिया मोदी जी ने। ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं, जिसमें जिस शहर से मैं आता हूं, अमृतसर से पंजाब में, उस शहर में भी 5 ऑक्सीजन के बड़े प्लांट जो है वो मोदी जी ने लगाए। आज वैक्सीनेशन, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीनेशन जो है वो किसके प्रयास से आई? जो उन्होंने व्यवस्था की कि वैक्सीन को डेवलप करेंगे लेबोरेटरीज में। ये हो करने से कुछ नहीं होगा। फैक्ट बोलते हैं जो आप नहीं दे सकते। अब हो करते रह जाओगे, हम काम करते रहेंगे। सो वो जो वैक्सीन बनाई, वो वैक्सीन कोवैक्सीन से आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख भाई जी, उनका धन्यवाद करूंगा। 165 करोड़ देशवासियों को जो वैक्सीनेशन है, उसी का कारण है कि ये जो ओमिक्रॉन का जो इस समय हमला हुआ, तो क्षति बहुत कम हुई। उसका क्रेडिट मैं दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कि देश में वैक्सीनेशन करवाई गई है। आज पीपी किट्स का निर्माण हुआ। आज देश पूरी तरह से दुनिया में सर्वप्रथम आया है कोरोना का मुकाबला करने के लिए। और मोदी जी आज सारी दुनिया, मैं नहीं बोलता हूं, सर्वे बोलते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता बन के उभरे हैं। अब मैं ये सर्वे बोलते हैं, ये पंजाब के बारे में बात करूंगा। महोदय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं पंजाब के बारे में बात करूंगा कि पंजाब से मैं आता हूं और अमृतसर से मैं आता हूं। तो जो पंजाबियों को, जो हमारे सिख बंधुओं को, पंजाबियों को, सबको जो प्यार मोदी जी ने हमेशा दिया है, उसके मैं आपको कुछ तथ्य देने लगा हूं। सबसे पहला तथ्य है कि फिर मैं वही बात करूंगा, आप फिर कहेंगे कि कांग्रेस के गलत निर्णय से जब पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो करतारपुर साहब, जो दरबार साहब करतारपुर साहब है, जो सिखों का गुरुद्वारा है,
वो करतारपुर साहब जो है उसको पाकिस्तान में 2.5 किलोमीटर दूर था, वो पाकिस्तान में 2.5 किलोमीटर दूर करतारपुर साहब गुरुद्वारा जो था उसको पाकिस्तान में जाने दिया। तो पाकिस्तान से ये सिख समाज की और पंजाबी समाज की पुरानी मांग थी कि उस गुरुद्वारा के दर्शन दीदार हो। पहले डिप्टी चेयरमैन सर दूरबीन के साथ उस गुरुद्वारा को देखा जाता था। जो श्रद्धालु थे वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं, सभी श्रद्धालु ये कहते थे कि हमें खुले दर्शन दीदार हो दरबार साहब करतारपुर साहब के। तो करतारपुर साहब का जो गलियारा खोला, करतारपुर साहब का जो गलियारा खोला, मेरा भी प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे जाने का सुअवसर प्रदान हुआ, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग गए। तो वो गुरुद्वारा खोला, जो गलियारा बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाबियों के लिए। आज जो हमारी लंगर प्रथा है, पंगत जो हमारे गुरु साहिबान ने हमें दी है, जो विश्व में प्रसिद्ध है, श्री हरमंदिर साहब में और सभी गुरुद्वारा हैं, मंदिर हैं, वहाँ लंगर लगता है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये देखते हुए वहाँ से जीएसटी से निवारण दिया, मैं उनका हार्दिक आभारी हूँ। मैं एक और प्रश्न करूंगा, मुझे उत्तर दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सीट पर बैठ कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको मौका मिलेगा, आप बोले एम्स है, चेयरमैन सर, जो एम्स है, आईआईटी है, आईएम है, ये हमारे उच्च शिक्षा संस्थान है जहां से देश का विकास हो रहा है, जहां से देश विकसित हो रहा है। आज पंजाब को 70 वर्ष के बाद, पंजाब को 70 वर्ष के बाद पहली बार अमृतसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मोदी जी ने दिया। आज बठिंडा में पहली बार 70 वर्ष के इनके कुशासन के बाद एम्स जो है वो बठिंडा को मोदी जी ने दिया है। आज आईआईटी पंजाब को पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब को मोदी जी ने दी है। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहली बार पंजाब को मोदी जी ने दी है। सो मैं ये समझता हूं कि आज आपने क्यों नहीं दी, आप 70 वर्ष तक आ रहे, अब इसके बाद ब्लैक लिस्ट एक काली सूची बनी थी। विपक्ष का ये जो रवैया है, क्या वो चाहेंगे कि जब वो बोले तो हमारे भी सांसद इसी प्रकार का अपील करता हूं कि आपको मौका मिलेगा। बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, सबने एक दूसरे को सुनना चाहिए और जब उनका टर्न आएगा वो उसका रिबटल कर सकते हैं। अगर आपका टर्न पे आप रिबटल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का रवैया दोनों तरफ से हो सकता है। अब जो पंजाबियों की सर ऐसे है कि काली सूची बनी थी। बात सुनी जाए, मैं जानकारी दे रहा हूँ। प्लीज एक मिनट, हम आपका सम्मान करते हैं, पर ये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मैं जानकारी दे रहा हूँ होगा और कोसा जाएगा जिन्होंने देश का निर्माण किया है, तो यहाँ हमारे सदस्यों को भी अपने मैं जानकारी दे रहा हूँ। अगर प्लीज जानकारी दे रहा हूँ। एक मिनट प्लीज आप अब अपनी जगह बैठे, प्लीज कृपया मेरा आग्रह है सबसे, माननीय नेता, प्लीज आप सब अपनी जगह बैठे, प्लीज 1 मिनट। मेरा आप सभी सदस्यों से आग्रह, प्लीज माननीय आनंद जी, मेरा आप सभी सदस्यों से आग्रह है, आपको जब मौका आएगा बोले, और जो बोलते हैं तो धैर्य रखें एक दूसरे को सुनने के लिए। आप वही चीजें बोले जो एक दूसरे को धैर्य से सुन सकते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह, प्लीज आप बैठकर हस्तक्षेप न करें, आप बैठकर बोलेंगे, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। प्लीज मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो काली सूची थी, हमारे बहुत पंजाबी भाई काली सूची के कारण देश में नहीं सर आ सकते थे। तो वो जो एक मांग थी पंजाबियों की कि ये काली सूची, वो कई दशकों से देश से बाहर थे, देश में नहीं आ सकते थे। तो आज 312 जो वो बंधु थे, सिख बंधु, उनको काली सूची से निवारण किसने दिलाया? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया। आज हमारे पहले गुरु नानक देव जी का 550 साला जन्म दिहाड़े आए, शताब्दी आई जिसको हम कहते हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां गुरुजी रहे, एक तो करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला, एक सुल्तानपुर लोधी में गुरुजी ने बहुत लंबा समय गुरु नानक देव जी ने गुजारा था, तो सुल्तानपुर लोधी जी में यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी जी मेरे बहुत आदरणीय मंत्री बैठे हैं, इनके नेतृत्व में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सुल्तानपुर लोधी को निश्चित किया। एक ट्रेन चलाई गई है कि जो सभी जो तीर्थ स्थल हैं उनको दर्शन कराएगी श्रद्धालुओं को। एक स्टैंप भी लागू की गई और उसके साथ एक कॉइन भी जो है वो लागू किया गया। यूनिवर्सिटीज में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और लंदन में चेयर बनाई गई कि जहां पे चेयर पे गुरु नानक देव जी के जीवनी का सारा जो है वो दिया जाएगा, सभी लैंग्वेजेस में उसकी ट्रांसलेशन होगी। सर मेरे पास समय खत्म हो रहा है, श्वेत मलिक जी कृपया कंक्लूड करें। पार्टी का दिया समय है सर, मुझे पंजाब के बारे में बोलने दीजिए। कंक्लूड करें। उसके बाद सर एक्सप्रेस हाईवे अमृतसर दिल्ली और कटरा एक्सप्रेस हाईवे, ये कैसे तीर्थ स्थल गुरु नगरी और वैष्णो माँ का जो द्वारा है उसको एक्सप्रेस हाईवे को मंजूरी दी है, जिससे अमृतसर से दिल्ली की दूरी केवल 4 घंटे रह जाएगी, अमृतसर से कटरा की दूरी 2.5 घंटे रह जाएगी। अमृतसर फिरोजपुर रेलवे लिंक जो ऑल्टरनेटिव है, मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी को याद करूंगा, प्रधानमंत्री जी को मैंने निवेदन किया था, जेटली जी को निवेदन किया था, 299 करोड़ रुपए अमृतसर फिरोजपुर रेलवे लिंक जो 6 स्टेट्स जिसमें पंजाब, हिमाचल, J&K, महाराष्ट्र, राजस्थान जो है, गुजरात, उसको कनेक्ट करेगी। 299 करोड़ रुपए उसके लिए दिए हैं। उसके बाद किसान सम्मान निधि के आज वो एग्रीकल्चरल स्टेट है, वो आज निरंतर हर क्वार्टरली 20,000 करोड़ जहां देश में दिया जा रहा है, पंजाब को भी मिल रहा है। नीम कोटेड यूरिया जिसके लिए पिछले समय में किसान पैसे लेके जाता था तो उनको लाठियां खानी पड़ती थी, आज नीम कोटेड यूरिया सबको आसानी से उपलब्ध है। आज क्रॉप इंश्योरेंस जो फसल बीमा है वो पंजाब के किसान को मिल रहा है। सॉइल टेस्टिंग के खाद डालते समय आपकी सॉइल में क्या डेफिशिएंसी है ये उनको मिल रहा है। आज जलियांवाला बाग जिसका प्रधानमंत्री जी ने मुझे ट्रस्टी भी बनाया, मैं उनका आभारी हूं। जलियांवाला बाग का 70 वर्ष के बाद वो शहीद जिनकी आत्माएं वहां विश्राम कर रही हैं, सम्मान मिला। 20 करोड़ रुपया दिया प्रधानमंत्री जी ने, पुरी जी ने उसका विकास कराया प्रहलाद पटेल जी के साथ, आज वो जलियांवाला बाग का विकास कराया। उसके बाद आपका समय खत्म हो रहा है, कंक्लूड करिए। भ्रष्टाचार सर मेरे पास समय है जी, मेरी पार्टी का दिया हुआ। यहाँ पार्टी का है, लेकिन जो समय मिला है पार्टी से वही मैं कह रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट लूंगा प्लीज। भ्रष्टाचार के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने शपथ खाई थी, ना भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। जनधन योजना मैं अब करूंगा नहीं, ये फिर कहेंगे कि किसी ने कहा था, ये समझ जाएंगे। आप 85 पैसे दलाल खा जाते हैं, 15 पैसे लाभ प्रार्थी को मिलते हैं। मैं नाम नहीं लेता, फिर ये चिल्लाएंगे। चेयर को संबोधित करिए। आज जनधन योजना के 43 करोड़ खाते खोले हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है खातों में हो रहा है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। आज बेनामी जायदाद जो लोग काले धन के साथ बेनामी जायदाद बना लेते थे, बहुत बड़े बड़े लोग आज पकड़े गए हैं कि बेनामी जायदाद अब सरकार अधिकृत करेगी, बेनामी जायदाद की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। आज GST 1 नेशन 1 टैक्स जो कि काफी सालों से लंबित था, 2005 में पिछली सरकार वो टैक्स लाई पर उसको लागू नहीं कर सकी, तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जाता है कि आज GST सफलतापूर्वक चल रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपया मंथली GST की कलेक्शन आ रही है, लोग खुश हो गए, ये टैक्स जो है दे रहे हैं। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन, पारदर्शी ट्रांजैक्शन, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन जो है वो शुरू हो गई है। आज आयुष्मान स्कीम सर जो 5 लाख रुपए तक का हमें हेल्थ इंश्योरेंस गरीब को मिला, 50 करोड़ लोगों को, जिसमें के 5 लाख में दवाई भी मुफ्त, डॉक्टर भी मुफ्त, हॉस्पिटलाइजेशन भी मुफ्त, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वहां पे एडमिशन भी मुफ्त है, वो मुफ्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं स्वागत करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे में पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करूंगा। तो आयुष्मान स्कीम का पंजाब में मैं फिर बताऊंगा 1 वर्ष से क्यों लेट की गई,
ये वो योजना थी जो गरीब को आज स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। जो लोग बीमारी के बाद समझते थे कि अब हमारी आयु खत्म हो गई, आज उनको आयु मिल रही है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, आज हर तरह की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो योजना ले गए। ओबामा की ये योजना थी जो केवल 10 करोड़ लोगों को मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50 करोड़ देशवासियों को योजना लेके आए हैं परिवारों में, कि जिससे ये देश को लाभ मिला है। आज उज्ज्वला योजना, सर पंजाब में उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की, ये है इनका कद, ये है स्नेह, जाति से, धर्म से, राजनीति से ऊपर उठ के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग प्यार करते हैं। एक इन्होंने जो मोटिवेट किया कि जो लोग समृद्ध हैं वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें। करोड़ों रुपए जो आए, आज पंजाब के हर घर में गैस कनेक्शन है। अब मेरी माताओं बहनों को चूल्हा जो है जला के उनके फेफड़े खराब नहीं होते, उनको जीवन मिला है। आज पंजाब में जो घर घर बिजली पहुंची है, आज सड़कों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किए हैं, आज पंजाब में फ्लाईओवर्स, ओवर ब्रिजेस, एलिवेटेड रोड्स, सड़क घर घर तक। आप जानते हैं कि बिजली और सड़क विकास का द्वार होता है, ग्रोथ इंजन होता है, तो वो आज पंजाब के घर घर तक पहुंचाई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने वो पहुंचाई है। आज देश में जो गौरव दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उड़ी में जो दुस्साहस किया पाकिस्तान ने, वो तो करता रहा दुस्साहस, पहले हम सहते रहे, पर ये लौह पुरुष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो उड़ी में कुप्रयास किया, तो उनको मुंह तोड़ 28 सितंबर 2016 को जो सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारे राष्ट्रभक्त सैनिकों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वहां जाके हजारों आतंकवादी जो तैयार थे हमारे देश में खून की होली खेलने के लिए, उनका नरसंहार करके पाकिस्तान की धरती पे उनको धूल चटा के आए। ऐसे ही पुलवामा में दोबारा दुस्साहस हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी शपथ ली थी, वो सोए नहीं, रात भर जागते रहे। और प्रधानमंत्री जी ने जो वहां पे उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, उसका सफलता देखिए कि पाकिस्तान को नाकों तले चने जो हैं वो चुबवा दिए। पाकिस्तान ने उसके बाद दुस्साहस करने की जरूरत नहीं की। आज मैं बॉर्डर स्टेट से आया हूं, मैं अमृतसर में रहता हूं, पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं हमारे लौह पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने। आज मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया कि स्वर्ण समुदाय हमेशा कहता था कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमें सुविधा नहीं मिलती, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, टैलेंटेड बच्चे मेरिट के ऊपर नहीं पढ़ पाते। बिना किसी छेड़छाड़ किए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण जो है वो स्वर्ण समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया है, जो एक स्वर्णिम उपलब्धि है। और एक और मैं बात करूंगा कि सैकड़ों वर्षों से इस देशवासियों की मांग थी राम मंदिर की, कि रामलला का मंदिर बनाना है, तो उसके बारे में संघर्ष भी हुआ, शहीदी भी हुई। तो मैं तो ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री जो कथनी करनी के एक है, ऐतिहासिक उपलब्धियां 7 वर्ष में जो 70 वर्ष में स्वप्न थे साकार किया प्रधानमंत्री जी ने। आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से। 3 तलाक जो महिला शक्ति के ऊपर अपमान था, माननीय मल्लिक जी अब खत्म करें, पार्टी ने जो समय आपको दिया था वो खत्म हो रहा है, प्लीज प्लीज खत्म करें। करूंगा 5, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। 3 तलाक, जो 3 तलाक की कुप्रथा चल रही थी, महिलाओं का शोषण हो रहा था, हमारी बहनों का शोषण हो रहा था, उस समय भी हमारे दोस्तों ने विरोध किया, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विरोध नहीं देखते हैं, वो संकल्प करते हैं, संकल्प पूरा किया और 3 तलाक जो है वो 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करके महिलाओं को छुट्टी, उससे आज छुटकारा दिलाया। आज रेलवे है, मुझे याद है मैं जापान में काम करता था, तो मैं 6 वर्ष जापान में इंजीनियर रहा, तो बुलेट ट्रेन में सफर किया, कब 1987 में। तो मैं समझता था कि हमारे देश में कब आएगी,
किसी में इच्छा शक्ति नहीं थी कि बुलेट ट्रेन आ सकती है। किसने इच्छा शक्ति जिताई? 2014 में प्रधानमंत्री conclude करें, माननीय मल्लिक जी। बुलेट ट्रेन लेके आए, Please conclude तेजस करें। लेके आए, गतिमान लेके आए, और उसके Conclude। बाद आज मैं फिर से ये रिपीट करूंगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मोदी जी के ऊपर है। मंजिलें उनको मिलती हैं कि जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। नमन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। धन्यवाद।